बीते रोज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की महारैली में काशीपुर से पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काशीपुर से दिल्ली पहुंचकर रैली में सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान काशीपुर से आए कांग्रेसियों ने राजघाट पार्किंग से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में रामलीला मैदान तक मार्च किया और वहां आयोजित महारैली में शामिल होकर पार्टी की एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुपम भाई संघर्ष करो। एक एक प्रांत से, दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, हिमालय से, सागर से, कोई प्रांत ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवभूमि उत्तराखंड से आज हजारों लोग जो संकल्प लेकर के आए, वो संकल्प है कि इस देश में नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के वोट चोरी कर रही है, सरकारें चोरी कर रही है, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, उससे पहले 2022 में उत्तराखंड हो, अब ये वोट चोरी नहीं चलेगी। आज पूरे राजधानी दिल्ली की सड़कों में वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा गूंज रहा है, ये संकल्प आज हमारे तमाम कार्यकर्ता देश के कांग्रेस के ले रहे हैं कि हम लोग अब आगे वोट चोरी नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में विधानसभा के एक एक बूथ में हमारा कार्यकर्ता सजग होकर के वोट चोरी रोकेगा। वोट चोरी करने की कोशिश जो भी करेगा, बीएलओ से लेकर के सबसे बड़े अधिकारी तक, हम उसका दफ्तर में घेराव करेंगे, हम उसका सड़क पे घेराव करेंगे, हम उसका बाजार में घेराव करेंगे, मॉल जाएगा वहाँ घेराव करेंगे, लेकिन वोट चोरी नहीं होने देंगे। अब इस देश के अंदर वोट चोरी नहीं चलेगी, ये ऐलान राहुल गांधी का है। खुद देखिए कितना उत्साह है हमारे पूरे कांग्रेस के साथियों में। लाखों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता साथी सारे आए हुए हैं और काशीपुर से भी हम लोग करीब 600-700 की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। भयंकर उत्साह है और जब तक हम नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जनता ने सरकार को नहीं चुना है, सरकार को मशीनों ने चुना है और हमें देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी तभी तक हमारा अस्तित्व है जब तक हमारे देश में लोकतंत्र का अस्तित्व। हमें इसे हर हाल में बचाना होगा। पूरा देश इस चीज़ को लेकर आंदोलित है, पूरा देश में रोष है और आज कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ की शुरुआत करी है और ये शुरुआत अंत तक ही होकर निपटेगी। सर, वरिष्ठ नेताओं का संबोधन अभी आप सुन रहे थे, राहुल गांधी जी खड़गे, क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह? बहुत भयंकर उत्साह है और उत्साह से ज़्यादा रोष है। रोष इसलिए है कि आप बिना मैंडेट के सरकार में बैठे हुए, सिर्फ टेक्नोलॉजी चोरी और वोट चोर के मशीनों को फिक्स करके आप बैठे हुए हैं। पूरे देश में रोष है, हर किसी को रोष है। पूरे देश के अंदर जो उबाल है मोदी सरकार के खिलाफ, जो वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं, तो एक नारा जो राहुल गांधी जी ने दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, उसको लेकर के आज हम दिल्ली पहुंचे हैं और वो नारा पूरी दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने वाला है। और काशीपुर से 600 से 700 कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम पार्षद लोग, महिला कांग्रेस के लोग, युवा कांग्रेस के लोग, हजारों हजार संख्या में, लाखों संख्या में दिल्ली में लोग एकत्रित हैं और आज नरेंद्र मोदी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गायब होने वाले हैं। आपने देखा कि उत्तराखंड में भी हमारे जननायक राहुल गांधी जी की आवाज़ कितनी बुलंद है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उत्तराखंड की जनता की आवाज़ बन चुका है, साथ ही पूरे देश की जन जन की आवाज़ आज वोट चोर गद्दी छोड़ नारा बन चुका है, क्योंकि आज का ये नारा यहाँ की जनता के भविष्य का भी सवाल है। और कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है, जनता का जो अधिकार है वोट डालने का अधिकार, उससे भी आम जनता को वंचित करना चाहती है। तमाम सारी संवैधानिक संस्थाओं को तो पहले ही ध्वस्त कर रखा है। आज ईडी सीबीआई मात्र एक खिलौना होकर, कठपुतली होकर रह गई भारत सरकार की और तमाम सारे ऐसे प्रकरण देखने में आए जिसमें देखने में लगता है कि सीधे तौर पर ये संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ भाजपा सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। चाहे वो बिहार का मसला आपने देखा हो, चाहे चंडीगढ़ में मेयर चुनावों का आपने मामला देखा हो, ऐसा लगता है कि ईडी और जो निर्वाचन आयोग है सीधी आंख बंद करके बैठा है। और जिस तरीके से नियमावलियों में तब्दीली करके भाजपा की सरकार ने ये वोट चोरी का जो अपना षड्यंत्र है, इसमें कामयाब जो होना चाहती है, सफल होना चाहती है, लेकिन इसको
तमाम सारे कुप्रयासों के बाद भी कम से कम कांग्रेस पार्टी जो उस पूरे देश की आवाज़ है, इस देश की जनता की आवाज़ है, वो इसको संभव नहीं होने देगी। इसमें भाजपा को सफल नहीं होने देगी। इन वोट चोरों को गद्दी छोड़कर इस देश से जाना ही होगा। आसपास का क्षेत्र देखकर आपको अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। कार्यकर्ता चाहता है कि दिल्ली की सरकार बदल दी जाए, वोट चोरों की सरकार बदल दी जाए, उनसे गद्दी को छीनकर कांग्रेस के ऐतिहासिक कौमी एकता के नारों को सौंप दी जाए। चारों तरफ का कार्यकर्ता इतने उत्साह और जोश के साथ यहाँ पर आज उपस्थित है कि रामलीला ग्राउंड इस बात की गवाही देता है कि आने वाला समय कांग्रेस का समय होगा